हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू टेकेबल। तो मैंने एक पोस्ट ऑफिस के मेरी बेटी के लिए मैंने आज एक स्कीम निकाली है। जो उस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सो उसका स्कीम का बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि आपकी बेटी छोटी है तो आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली आप मिनिमम 500 से 1,50,000 तक ईयरली आप पे कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास अमाउंट 5,000 ही है तो ईयर में 5,000 मिनिमम पे कर सकते हो। मान लीजिए आपका बड़ा अमाउंट आया तो आप पे भी कर सकते हो। और इसका बेनिफिट ये है कि इसके ऊपर 8.2 इंटरेस्ट रेट मिलता है। इट इज़ वेरी ह्यूज। तो बेटर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, आपके पास डॉटर 1 डॉटर 2 डॉटर, तो ये स्कीम जरूर निकाल देना। ये बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। और इसके लिए मेरे एक्चुअली में पोस्ट ऑफिस में जाके ऑलवेज वो पे करता था अमाउंट चेक पे, मतलब वो फॉर्म फिलअप करके। तो मैंने इसका क्या किया है, कार्ड भी निकाला है। सो फर्स्टली मुझे बुक मिला था, उसके बाद ये मुझे कार्ड मिला। ओके, और कार्ड के थ्रू ये डिजिटल कार्ड है। ये इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे रहेगी, आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये कार्ड मुझे मिलने के बाद मैं पूरा ट्रांजेक्शन इसके ऊपर जो अमाउंट है मेरे मोबाइल से ही पे कर देता हूँ। तो बेसिकली ये कार्ड आपको मैंने यहाँ से नियर बाय हड़पसर है मेरे, तो आपके पास भी कोई नियर बाय वहाँ से भी जा सकते हो, वहाँ से भी निकाल सकते हो। सो बेसिकली इसका जो मॉर्निंग 8 to 10 बजे तक आप उसका टाइम होता है वो आप निकाल सकते हो। सो बेसिकली फर्स्टली आपको टोकन जनरेट करना पड़ेगा वहाँ से, फिर बाद में वो वहाँ के ऑथराइजेशन पर्सन आते हैं, कुछ आपके थंबनेल्स लेते हैं बायोमेट्रिक आधार कार्ड के थ्रू, और वो वेरिफिकेशन होकर आपको एक कार्ड मिल जाता है जिसमें से आप CIP नंबर और अकाउंट नंबर यूज करके IPP जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके अंदर आप ये सेटअप कर सकते हैं। सो मैंने डाउनलोड की एप्लीकेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके थ्रू हम कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे हम पेमेंट क्रिएट करेंगे, पेमेंट ट्रांजेक्शन हमारी इस अमाउंट के ऊपर कैसे डालेंगे। तो ये 8.2 इंटरेस्ट रेट इज वेरी गुड है, तो आप डेफिनेटली आपकी बेटी के लिए ये निकाल देना। सो लेट मी शोइंग यू मोबाइल स्क्रीन स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो मेरे पास ये iOS डिवाइस है, जहाँ से लेट मी ओपन माय ऐप स्टोर। ये मेरे पास iOS डिवाइस है। ओके, लेट मी ओपन ऐप स्टोर। और ऐप स्टोर के अंदर आपको यहाँ पर जाने के बाद IPP भी डालना है। जस्ट IPP डालने के बाद आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जस्ट यू कैन डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। ओके, और ये जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड होगी तो आपके पास कार्ड रहेगा। सो ना कि आपके पास ये बुक भी रहेगा। बुक के अंदर डिटेल्स नहीं फिलअप करनी है राइट नाउ। जस्ट आपके पास जो कार्ड मिला है डिजिटल कार्ड, उसके अंदर का जो अकाउंट नंबर और CIP नंबर है वो आपको टाइप करना है। ओके, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। इस तरीके से हम MPIN डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्टली आपको आपका बैलेंस मिल जाएगा। तो आपको कहाँ पर आना है, फर्स्ट स्टेप आपको जो एक वर्चुअल कार्ड एक्टिव करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको एक वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा, उसको आपको एक्टिव करना है, जो आपका डेबिट कार्ड रहेगा। जस्ट यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, ये आपका वर्चुअल कार्ड एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है आपके सर्विस, पोस्ट ऑफिस सर्विस के अंदर। तो यहाँ पर सुकन्या समृद्ध अकाउंट है, इसके अंदर आपका जो आपकी डॉटर है उसका अकाउंट नंबर और उसका कस्टमर ID डालना पड़ेगा। और कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट डालना पड़ेगा, और अमाउंट डालने के बाद वो पेमेंट हो जाएगा। बट फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी ये जो डेबिट कार्ड है, डेबिट के अंदर आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। लेट्स मी ऐड कर देता हूँ कुछ 100 रुपीज़। ओके, UPI से हम ऐड करेंगे, एग्जिस्टिंग मेरा अकाउंट यूज़ करेंगे। कंटिन्यू। जस्ट मैं डमी के लिए 100 रुपीज़ पे कर रहा हूँ। ओके, ओके, मुझे एक GPay की लिंक आ जाएगी। GPay की लिंक के अकॉर्डिंग मैं पे करूँगा, है ना। आपका मिनी स्टेटमेंट के अंदर 100 रुपीज़ आया होगा, 100 रुपीज़ आ गया। ओके, देन पोस्ट सर्विस की जाएंगे। इसके अंदर हमारे यहाँ के अकाउंट डिटेल्स फिलअप करेंगे जो हमने ऑलरेडी फिलअप किए हैं, और यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे। ओके, और हम पे करेंगे 100 रुपीज़, और यहाँ पर जस्ट आपका MPIN डालना है। ओके, तो हमने इसका MPIN डाल दिया है, कंफर्म करेंगे। तो ये 100 रुपीज़ सक्सेसफुली हमारे इस अकाउंट के अंदर, मेरे डॉटर के अंदर ऐड हुए।
तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, आई होप कि फर्स्टली आपके अकाउंट के अंदर ऐड करना है अमाउंट, उसके बाद आपको आपके डॉक्टर के अकाउंट पर सेंड करना पड़ेगा।